हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में मैं आपको रिसेंटली में हुए जो कोड शेफ में रिकर्जन कोड आर ई कोड जिसका आर ई कोड 12.0 उसके कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस दिखाना चाहता हूँ। और वो सब बहुत ही सिंपलेस्ट वे में होंगे, तो आप उसका कोई टेंशन मत लीजिए। काइंड ऑफ एडिटोरियल है ये। तो पहले क्वेश्चन में हम आते हैं, शेफ एंड नंबर्स। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम उसका कोड देखेंगे और उसकी अप्रोच भी समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन है शेफ एंड नंबर्स। शेफ हैज़ एन डिशेज ऑफ डिफरेंट टाइप्स अरेंज्ड इन अ रो ए एन A1 A2 टू AN, फिर AI डिनोट्स टाइप ऑफ ith डिश। ठीक है, तो शेफ़ के पास n डिशेज हैं और काइंड ऑफ आप कह सकते हैं वो सारी एरेज में स्टोर्ड है A1 से AN तक। ठीक, और he wants to choose as many dishes as possible from the given list but while staying satisfying two conditions. First, he can choose only one type of dish, तो शेफ़ खाली एक तरह की डिश चूज करेगा और नो टू चूजन डिशेस शुड बी एडजेसेंट टू ईच अदर। ठीक है, तो कोई दो वो जो चूज़ करेगा एक दूसरे के अगल बगल नहीं होनी चाहिए। अब शेफ़ का टास्क क्या है? शेफ़ वांट टू चूज़ which type of dish he should choose from so that he can pick the maximum number of dishes. ओके, तो शेफ़ को कुल मिला के अपनी डिशेज मैक्सिमाइज करनी है। एग्जाम्पल देखते हैं। n इज इक्वल्स टू 9 एंड a इज इक्वल्स टू 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1। ओके, तो अगर उसने फर्स्ट टाइप की डिश चूज़ की तो वो कौन कौन से लेगा? पहला ये वन लेगा, ठीक है। दूसरे वन में आएगा, दूसरे वन में अगल बगल कोई उसका वन नहीं है, ये भी ले लेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट वन में आएगा, नेक्स्ट वन भी ले लेगा क्योंकि अगल बगल, क्योंकि उसके पहले वाला 2 था, ठीक है। अब वो ये वाला वन एक्सक्लूड करेगा, क्यों? क्योंकि वो ये वाला वन ले चुका है। और हमारी सेकेंड कंडीशन क्या है? नो टू चूजन डिशेज शुड बी एडजेसेंट टू ईच अदर, ठीक है। तो वो ये वाला वन नहीं लेगा, ठीक। अब वो ये वाला वन ले लेगा क्योंकि उसने ये वाला वन एक्सक्लूड किया है, ठीक, तो ये ले लेगा, फिर ये वाला नहीं लेगा। तो यहाँ से हमें एक चीज़ दिखाई दे रही है, अगर हम एक चीज़ समझे कि वो ऐसे वन नहीं ले रहा जब उसने उसके पहले वाला भी एक वन है, मतलब वो ऐसा नंबर एक्सक्लूड करेगा जब उसके पहले वाला भी एक वो उठा चुका है और वो सेम है दोनों, ठीक। ये पॉइंट हमने नोट किया। और यहाँ पे देखिए नाम लिया है A1 A4 A7 A9। शेफ़ अगर सेकेंड टाइप ऑफ डिश चूज़ करता है, ठीक है, तो फर्स्ट 2 ये उठा लेगा। हम एक सेकेंड यहाँ पे कॉमा ले लेते हैं। ये नहीं, ये 2 उठाएगा, ठीक है। अब ये 2 वो नहीं उठाएगा, इसलिए क्योंकि वो ये वाला 2 उठा चुका है और हमारी सेकंड कंडीशन है एडजेसेंट नहीं होनी चाहिए। ये 2 नहीं उठाएगा, फिर ये 2 उठा लेगा क्योंकि इसके पहले कोई नहीं है, ठीक। तो उसके पास कौन कौन से आएंगे? A3 एंड A5। तो अगर उसने 1 उठाए तो उसकी फ्रिक्वेंसी है 4, और अगर उसने 2 टाइप का उठाया तो उसकी फ्रिक्वेंसी है 2। तो ऑब्वियसली आंसर इज 4। सो इन दिस केस शेफ शुड गो फॉर टाइप 1, ठीक है। टाइप 1 इज आंसर। ओके, मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी से बहुत सारे लोगों को गैस लग गया होगा, तो फ्रीक्वेंसी से बहुत सारे लोगों को गैस लग गया होगा कि यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी से खेलना है। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, एक फ्रीक्वेंसी एरे बनाते हैं और इन सब जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सब की फ्रीक्वेंसी उनमें स्टोर करवा लेते हैं। लेकिन दूसरी चीज़, हम फ्रीक्वेंसी खाली वो स्टोर करवाएंगे क्योंकि हमारी फर्स्ट तो है कि वो खाली वन टाइप की डिश चूज़ कर सकता है, तो ठीक है, जो भी जिसकी भी फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम होगी हम वो आंसर दे देंगे। फ्रिक्वेंसी से यहाँ पे 1 की फ्रिक्वेंसी कितनी है? 1 2 3 4 5 6। तो 1 की फ्रिक्वेंसी लिखें हम तो 6 है। 2 की फ्रिक्वेंसी 1 2 3, 2 की फ्रिक्वेंसी 3 है।
तो अगर हम ऐसे देखें तो 1 की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो हम 1 आंसर दे देंगे, लेकिन नहीं, अभी हमारे पास एक दूसरी कंडीशन है कि नो टू चूजन डिशेज शुड बी एडजेसेंट टू ईच अदर। तो हमें एक वाली कंडीशन भी इसमें लगानी है। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम इस एरे में एक बार ट्रैवर्स करेंगे और हम इस एरे की वैल्यूज़ चेंज कर देते हैं। कैसे चेंज करेंगे अभी देखते हैं। अगर मान लीजिए हम पहले i इज इक्वल्स टू 1 के लिए चल रहे हैं इस एरे में, चले, या फिर हम ऐसे नॉर्मल इस एरे में ट्रैवर्स करेंगे और ट्रैवर्स करने के बाद हम देखेंगे कि ए आई, मान लीजिए हमने 1 से ट्रैवर्स किया, ए आई अगर ए आई माइनस 1, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए ऑफ आई अगर ए ऑफ आई माइनस 1, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मान लीजिए अगर ये ए ऑफ 2 है और ये ए ऑफ 1 है, तो अगर ए ऑफ 1 ए ऑफ 0 के बराबर है, सॉरी ए ऑफ 2 ए ऑफ 1 के बराबर है, तो हम क्या करेंगे, ए ऑफ 1 को एक्सक्लूड कर देंगे, है ना। यही थी ना हमारी कंडीशन कि अगर उसके पहले हमने कोई एक उसी तरह का उठा लिया है तो हम वो वाला नहीं उठाएंगे। तो हम यहाँ पे इस कंडीशन को क्या कर देंगे, तो हम ए ऑफ आई को सपोज हमने कर दिया 0 या फिर हमने बना दिया -1। इससे हमारा क्या होगा, पहले हमने एक ट्रैवर्सिंग में अपने जितने भी जो एडजेसेंट्स हैं उनको हमने चेंज कर दिया, और -1 हमारा सपोज ए आई नहीं हो सकता, तो अब हमारी खाली वही फ्रिक्वेंसीज आएंगी जो फ्रिक्वेंसीज हम चाहते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि ये एरे हमारे ये फंक्शन के बाद, ये एरे हमारे इस फंक्शन लगाने के बाद कैसी दिखेगी, तो हम वो यहाँ पे देख सकते हैं। ये एरे बन जाएगी कुछ ऐसी, पहला 1 हमें चाहिए, दूसरा 2 भी हम लेंगे, तीसरा 2 क्या है, तीसरा 2 ये है, और जब इस पे आई आएगा तो ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा 2 हो जाएगा -1। फोर्थ 1 क्योंकि इसके बगल वाला वो नहीं है तो हम ये वाला 1 भी लेंगे, ये वाला 2 भी लेंगे, फिर ये वाला 1 भी लेंगे, अब नेक्स्ट जब इस पे ट्रैवर्सल आए तो इसके i -1 इसके बराबर है, तो हम इसको -1 कर देंगे, सिंपल। नेक्स्ट इस पे आएगा, तो सिंस यहाँ पे हमारा ये वाला हमने नहीं लिया है ऑब्वियसली क्योंकि ये -1 है, तो हम इसको क्या करेंगे, 1 कर देंगे, और फिर जब ये 1 हम आएंगे ये वाले 1 पे, तो ये वाला 1 हम नहीं लेंगे क्योंकि इसके पहले वाला भी 1 है, तो हम इसको भी -1 कर देंगे। अब सिंपली अगर हम चेक करें तो हमारे कौन कौन से 1 की फ्रिक्वेंसी कितनी हो गई, 1 2 3 एंड 4, और अगर आप देखेंगे तो इसका इंडेक्स भी सेम ही है। इंडेक्स सेम हो ना हो उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे वो भी सेम है। तो A1 A4 A7 A9 हमारे पास है, और 2 की फ्रिक्वेंसीज कितनी है, 1 2, तो हम यहाँ पे अगर फ्रिक्वेंसीज चेंज कर देते हैं, 2 की 2 बची हैं और A1 की 4 बची हैं, तो हम सिंपली देख पा रहे हैं अब हम फ्रिक्वेंसी में मैक्सिमम एलिमेंट निकाल लेंगे और जिसका भी है हम वो वाला इंडेक्स आउटपुट दे देंगे। तो लेट्स सी हम इसका एक बार कोड देख लेते हैं जल्दी से, बहुत शॉर्ट टाइम पे, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। शेफ एंड नंबर्स, तो आप लोग ये मत सोचिएगा ये सारे कोड्स मेरे ही हैं और कंपटीशन के टाइम मैं नहीं किए। देखें तो हमने सिंपली टी लिया, सी इन टी किया, वाई टी माइनस हमने टेस्ट केसेस के लिए किया, एन इनपुट लिया, ए आई ए एन इनपुट लिया, और फिर हमने यहाँ पे बनाई मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी एरे। सिंस हमारे क्वेश्चन में हमें गिवन है,
कंस्ट्रेंट्स में जाएंगे तो हमारी ए आई की मैक्सिमम वैल्यू, एक सेकेंड, ये शायद ओके वॉट एवर, ए आई की मैक्सिमम वैल्यू कुछ 1000 गिवन थी, सॉरी यहाँ पे कुछ थोड़ा सा चेंज हो गया है, 1000 गिवन थी। अगर आप क्वेश्चन देख लीजिएगा तो हमारा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए आई 1000 हो सकता है, यहाँ पे हमारे 1000 एलिमेंट मैक्सिमम आ सकता है, तो हम फ्रिक्वेंसी ऑफ 1000 तक स्टोर करवा सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे मैंने फॉर मैक्सिमाइज करने के लिए 1002 लिया है ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट आते हैं हमने अपनी कंडीशन लगाई कि ए ऑफ आई, अगर ए ऑफ आई माइनस 1 है एंड उसके आगे वाला भी एलिमेंट कोई बराबर है, तो हम जो उसके बीच वाला एलिमेंट है उसको -1 कर देंगे, सिंपल। ठीक, नेक्स्ट कंडीशन लगाई, ए ऑफ आई अगर ए ऑफ आई -1 के इक्वल है और ए ऑफ आई डज नॉट इज इक्वल्स टू ए ऑफ आई प्लस 1, तब भी हम अपना चेंज कर देंगे। तो आपको ये दो कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप, क्योंकि मैं कॉन्टेस्ट के समय पे थोड़ा जल्दी कोड कर रहा था तो मैंने इतना टाइम नहीं दिया, आप सिंपल एक कंडीशन लगा सकते हो और इसमें आपकी ये सब चेक हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है, हमने सिंपली क्या किया, फ्रिक्वेंसी के लिए एक ट्रेवर्सल चलाया और हमने इफ़ ए ऑफ आई, क्योंकि हमें -1 की फ्रिक्वेंसी नहीं चाहिए थी, तो हमने ए ऑफ आई ग्रेटर देन 0 लगाया और ए ऑफ आई -1 क्योंकि हमने 0 से ट्रेवर्सल किया था तो सिंपली फ्रिक्वेंसी में इंक्रीज़ कराते गए। अब हम नीचे आए, हमने मैक्सिमम एलिमेंट बनाया 0, आंसर, हमने पूरी फ्रिक्वेंसी एरे ट्रेवर्स की। नेक्स्ट थिंग, अगर मैक्सिमम कोई भी फ्रिक्वेंसी से कम है तो हमने मैक्स को एफ आई बना दिया और आंसर में उसका इंडेक्स डाल लिया। इससे हमें क्या मिलेगा, जो भी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी होगी उसका इंडेक्स हमारे आंसर में आ जाएगा और सिंपली हमने आंसर आउटपुट दे दिया। सो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ईजी था, तो आप एक बार ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस सेक्शन में ज़रूर होगा ये क्वेश्चन, और अगर नहीं हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट्स पूछ सकते हैं। हम हेड करते हैं टुवर्ड सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, शेफ एंड स्ट्रिंग। शेफ एंड स्ट्रिंग कॉन्टेस्ट में कुछ देर बाद फर्स्ट हो गया था क्योंकि ये उससे भी ज़्यादा इजी था। तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर उसका सॉल्यूशन देखते हैं। शेफ हैज़ एज स्ट्रिंग ऑफ लोअर केस इंग्लिश लेटर्स, ठीक है। शेफ डिफाइंड फंक्शन लेफ्ट एंड राइट शिफ्ट, तो शेफ ने दो फंक्शन डिफाइन किए, लेफ्ट राइट शिफ्ट एंड लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है। लेफ्ट शिफ्ट इज डिफाइंड ऑल कैरेक्टर्स ऑफ वन स्टेप टूवर्ड्स लेफ्ट एंड मूविंग द फर्स्ट कैरेक्टर टू द एंड, ठीक है। तो लेफ़्ट शिफ्ट इसका नॉर्मल है कि इसने अगर किसी स्ट्रिंग में लेफ़्ट शिफ्ट लगाया है तो लाइक यहाँ पे देख लेते हैं, अगर ए बी सी डी में इसने लेफ़्ट शिफ्ट लगाया है तो सारे कैरेक्टर्स लेफ़्ट आ जाएंगे और जो फर्स्ट कैरेक्टर है ए बी ए इस स्ट्रिंग में वो लास्ट में आ जाएगा। तो ये स्ट्रिंग आपको क्या दिख जाएगी, बी सी डी ए, ओके। राइट शिफ्ट इज डिफाइंड एज shifting all characters one step towards right and moving the last character to the beginning, okay। तो ये सारे ए बी सी डी एक कैरेक्टर लास्ट में चल जाएंगे और इसका फर्स्ट जो लास्ट कैरेक्टर है डी वो शुरुआत में आ जाएगा। तो आपको स्ट्रिंग कुछ ऐसी दिखेगी, ओके। तो शेफ वांट टू फाइंड आउट वेदर देयर एग्जिस्ट ए स्ट्रिंग वी ऑफ द सेम लेंथ एज एस सच दैट बोथ एल वी एंड आर एस गिव्स एस होल्ड्स, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूँ कैसे किया था मैंने, बहुत ही इजी अप्रोच थी मेरी भी। हम देखते हैं हमें गिवन क्या है। इनपुट में हमें एक टी टेस्ट केस, फर्स्ट लाइन ऑफ ईच टेस्ट केस कंसीडर स्ट्रिंग एस, ओके। इनपुट में आते हैं, इनपुट में हमें टेस्ट केस ए बी सी डी ए, ठीक है, येस नो येस नो। अब हम क्या करते हैं, हमें एस है, अगर हम सिंपली इसका लेफ़्ट शिफ्ट हमने जिस स्ट्रिंग को किया और हमें ये मिला, और मान लीजिए एक कोई स्ट्रिंग है वी, हमने लेट कर ली, ठीक। मैं थोड़ा फॉन्ट बढ़ा लेता हूँ, आपको ईजीनेस रहेगी। मान लीजिए वी
मान लीजिए वी है और हमने एक स्ट्रिंग लेट की वी, ठीक। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस पे हम क्या करते हैं, हमने इस स्ट्रिंग को, अगर हम मान लेते हैं इसको, हम वी को मान लेते हैं ए बी सी डी, ठीक है। अगर हमने इस स्ट्रिंग को लेफ़्ट शिफ्ट किया, लेफ़्ट शिफ्ट करने से हमारी स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, बी सी डी ए, ठीक। ये हमारा लेफ़्ट शिफ्ट, ठीक। अगर हमने सेम स्ट्रिंग को राइट शिफ्ट किया तो हमारी स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, डी ए बी सी, ओके। तो हम सिंपली देख सकते हैं कि हमने कोई स्ट्रिंग ली है अगर, तो ये हमारा लेफ़्ट शिफ्ट है, ये राइट शिफ्ट है। तो सिंपली ये हमारा एस है, ये उसका लेफ़्ट शिफ्ट है, ये उसका राइट शिफ्ट है। और हमें बताना है कि अगर ये दोनों स्ट्रिंग बराबर हैं तो हमारा आंसर येस होगा, और अगर नहीं तो नो होगा, ठीक। हम इसका लेफ़्ट शिफ्ट कैसे निकालेंगे, ये गिवन एस है, इसका लेफ़्ट शिफ्ट कैसे निकालेंगे, हम एक न्यू स्ट्रिंग बनाएंगे और लेफ़्ट शिफ्ट निकालने के लिए हम इसका जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो बस हमें इसमें लास्ट में डाल देना है, वो बस हमें इसके लास्ट में डाल देना है, हमें लेफ़्ट शिफ्ट मिल जाएगा। राइट शिफ्ट कैसे निकालेंगे, जो इसका लास्ट कैरेक्टर है वो हमें शुरुआत में डाल देना, हमें राइट शिफ्ट मिल जाएगा। दो स्ट्रिंग मिल जाएंगी, दोनों स्ट्रिंग को हम कंपेयर करेंगे, अगर येस है तो ठीक है, एल्स में हम डायरेक्ट नो आंसर दे देंगे। बहुत सिंपल है। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में, अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में तुरंत पूछें, आपको तुरंत आंसर मिलेंगे। कोड देखते हैं इसका, शेफ एंड स्ट्रिंग, टी टेस्ट केसेस इनपुट लिया, व्हाइल लूप चलाया टी के लिए, स्ट्रिंग एस में इनपुट लिया, एल में हमने स्ट्रिंग की लेंथ स्टोर करवा ली, हमने दो कैरेक्टर टाइप एरेज बनाई, फॉर लेफ्ट स्ट्रिंग एंड फॉर राइट स्ट्रिंग, ठीक है। अब नीचे आए, लाइक लेफ्ट स्ट्रिंग के लिए हमें क्या करना था, लास्ट कैरेक्टर को फर्स्ट बनाना था, तो हम क्या कर रहे हैं, जो स्ट्रिंग का लास्ट कैरेक्टर है, ठीक है, उसे हमने टी नॉट बना दिया लेफ्ट स्ट्रिंग के लिए, और बाकी सब कैरेक्टर्स को i = 1 से l तक बाकी सब कैरेक्टर्स को एज इट इज़ स्ट्रिंग में डाल दिया, ठीक। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपके लिए, सिंपली रहेगा, लास्ट कैरेक्टर मेकिंग फर्स्ट कैरेक्टर, ठीक। हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ एस मेकिंग लास्ट कैरेक्टर फॉर राइट शिफ्ट वाली स्ट्रिंग के लिए, ठीक है, जो हमारी T1 में, और लेफ़्ट शिफ्ट वाली हमारी T में, और बाकी सब फर्स्ट लास्ट कैरेक्टर को हमने फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ एस बना दिया, और i = 0 से l-1 तक बाकी पूरे कैरेक्टर वही रहेंगे, सिंपल। अब हम क्या कर रहे हैं, काउंट ले रहे हैं, और हमने सिंपली जो हमने कैरेक्टर एरेज बनाई थी लेफ़्ट और राइट शिफ्ट की T और T1, उसमें ट्रेवर्स कर रहे हैं, और अगर हमारा कोई भी एलिमेंट T1 और T का इक्वल नहीं होता तो हम वहीं पे काउंट इंक्रीज़ करेंगे और ब्रेक कर देंगे। काउंट इंक्रीज़ हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें पता चल जाए कि ब्रेक नहीं हुआ है। अब सिंपली हम आएंगे, अगर हमारा C 0 ही रहता है, मतलब ये लूप हमारा चलता ही नहीं है, तो हम येस दे देंगे, एल्स में नो आउटपुट दे देंगे। तो आई होप कि आपको इसका भी अप्रोच समझ में आ गया होगा, और अगर आपके पास इससे कोई इजी अप्रोच है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में वो भी बताइए, ताकि मेरी भी नॉलेज बढ़े। और नेक्स्ट, और देखिए, इस कोड को करने के
इस कोड को करने के 50 तरीके हो सकते हैं, लेकिन ड्यूरिंग ऑनलाइन कॉन्टेस्ट जो भी फर्स्टली क्लिक करता है मेरे माइंड में, मैं वो कोड कर देता हूँ। शॉर्टेस्ट वे ऑफ कोडिंग तो हम तब देखते हैं जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो वो प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मैं आपको करवाऊँगा। ये कॉन्सर्ट के क्वेश्चन है और ये लाइव कॉन्सर्ट का ही कोड है, तो आप उसको जज मत कीजिएगा। हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, Chef is playing a game on the non-negative x-axis. It takes him 1 second to reach from ith position to i-1 or i+1 position. The chef never goes to never x-axis, negative x-axis, and chef doesn't stop at any time of moment. तो काइंड ऑफ ये सिर्फ हम लोगों को घुमाने के लिए स्टेटमेंट दी गई है। हमें बस इसमें एक इन्फॉर्मेटिव चीज़ दी गई है कि 1 सेकेंड लगते हैं हमें i-1 से i+1 या i में जाने में। ओके, मूवमेंट ऑफ शेफ कैन बी डिस्क्राइब्ड एज फॉलोज। At the start, he is standing at x is equals to 0 and time is equals to 0. In first round, he moves towards x is equals to 1 and comes back to x is equals to 0. Second round, he moves towards x is equals to 2 and come back to 0. Generalizing in kth round, k तक जाता है, फिर x is equals to 0 में आ जाता है। ठीक है, तो अगर कोई राउंड है, मान लीजिए nth राउंड है, तो शेफ उसमें 0 से n जाता है और वापस 0 में आ जाता है। ये शेफ एंड वॉक जो क्वेश्चन है, कोड शेफ रिकर्जन कोड 12.0 का थर्ड क्वेश्चन है। मैं उसका अप्रोच डिस्कस कर रहा हूँ। जनरलाइजिंग इन केथ राउंड, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। थर्ड राउंड के लिए शेफ 0 से 3 तक गया, 3 से वापस 2 में आया, 1 में आया, 0 में आया। थर्ड राउंड का ये, तो ओवरऑल पाथ शेफ का क्या हो जाएगा? अगर हम द ओवरऑल पाथ ऑफ शेफ कितना हो जाएगा थर्ड राउंड के लिए? 0 से 1 में गया, ये फर्स्ट राउंड। सेकेंड राउंड 0 से 2 में गया, 2 से 0 में आया। थर्ड राउंड 0 से 3 में गया, 3 से 0 में आया। फोर्थ राउंड इन्हें पूरा नहीं दिखाया, 4 में जाएगा, 4 से 0 में आएगा। You are given two non-negative numbers n and k. You have to tell them the time at which chef arrives at x is equals to n for the time k is equals to 0. Okay. तो हमें दो इंटीजर्स गिवन है n एंड k। हमें बताना है कि x इज इक्वल्स टू n kth टाइम कब हमें मिलेगा, उसका टाइम बताना है। मान लीजिए कि x इज इक्वल्स टू हमने 1 ले लिया और हमें ये बताना है कि सपोज़ 1 हमें थर्ड टाइम कब मिलेगा, तो हमें 1 थर्ड टाइम कब मिलेगा? फर्स्ट टाइम यहाँ मिल रहा है, सेकेंड टाइम यहाँ मिल रहा है, थर्ड टाइम यहाँ मिल रहा है, थर्ड टाइम यहाँ मिल रहा है। तो इसका टाइम कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 सेकेंड नॉर्मल। ओके, सो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, बहुत कम लोगों से हुआ और अप्रोच भी इसकी ठीक थी। अगर क्लिक कर गया तो लोगों से हो जाता, कोई ज़्यादा टफ नहीं था। मैंने क्या अप्रोच लगाई थी, हम देखते हैं। अगर हम इसमें देखें तो हमें फर्स्ट राउंड में कितना टाइम चलना पड़ रहा है? 2 सेकेंड्स। ओके, सेकेंड राउंड में कितना टाइम चलना पड़ रहा है? 1 2 3 4 सेकेंड्स। ओके, थर्ड राउंड का टाइम देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 सेकेंड्स। तो सिंपली हमें nth राउंड में 2n टाइम चलना पड़ेगा। ये आप सबने इफेक्टिवली देख लिया होगा मेरी समझ से। फोर्थ राउंड में 8 सेकेंड्स। ठीक, तो काइंड ऑफ फॉर n राउंड्स के लिए तो हमारी AP बन रही है, जो AP है 2 4 5 2 4 6 8 10 2n। ओके, हम इसमें 0 राउंड भी ऐड कर देते हैं फॉर 0, क्योंकि हमारा 0 भी हमें देखना है ना। ओके, मैं यहाँ पे अपनी अप्रोच डिस्कस कर रहा हूँ तो यहाँ थोड़ा गैप ले लेता हूँ। ठीक, शेफ कैन नॉट एस्केप अ पोजीशन। ओके,
और हमें आंसर कैसे देना है, फॉर ईच टेस्ट केस प्रिंट अ सिंगल इंटीजर टाइम टेकन बाय द शेफ मॉड्यूलो दिस। तो मॉड्यूलो इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा आंसर भी हो सकता है हमारा। तो हम पहले टेस्ट केसेस देख लेते हैं। 0 फर्स्ट टाइम कब मिल रहा है, ऊपर चलते हैं। 0 फर्स्ट टाइम हमें मिल रहा है 0 टाइम पे, ओके। तो आंसर मोस्ट प्रोबेबली 0। हम ये केस देखते हैं, 2 हमें फर्स्ट टाइम कब मिल रहा है, 2 हमें फर्स्ट टाइम अकॉर्डिंग टू आंसर 4 सेकेंड में मिल रहा है। 2 हमें फर्स्ट टाइम 4 सेकेंड में मिल रहा है, 1 2 3 4। तो हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं कि हमें फर्स्ट टाइम कोई भी नंबर ऑब्वियसली उसी राउंड में मिलेगा। लाइक हमें फर्स्ट टाइम फर्स्ट मिलेगा फर्स्ट राउंड में, क्योंकि मान लीजिए फर्स्ट टाइम अगर आपका n इज इक्वल्स टू 3 है, तो फर्स्ट टाइम आप n इज इक्वल्स टू 3 में सॉरी, तो फर्स्ट टाइम आप n इज इक्वल्स टू 3 में थर्ड राउंड में ही जाओगे। तो आपको नॉर्मली क्या करना है, थर्ड राउंड का टाइम निकालना है, ठीक। अब मान लो आपको फर्स्ट टाइम 2 में जाना है, तो आप फर्स्ट टाइम 2 में जाओगे, ठीक है। फर्स्ट टाइम 2 में तो आप यहाँ पे जाओगे, तो आपको टाइम चाहिए ये 4 सेकेंड्स। लेकिन अगर आप सेकेंड राउंड तक का टाइम निकालोगे तो आपके पास टाइम क्या आएगा, 2 4। सेकेंड राउंड का टाइम मैंने जनरलाइज किया था यहाँ पे, आप देख सकते हैं। nth राउंड का 2n है, तो सेकेंड राउंड का 4 होगा, ठीक। थर्ड राउंड का 6 होगा, फोर्थ राउंड का 8 होगा, फिफ्थ राउंड का 10 होगा। जनरलाइज कर रहा हूँ, तो सेकेंड राउंड में जाने के लिए आपका टोटल टाइम कितना हो जाएगा, यहाँ से देखते हैं। फर्स्ट 2 3 4 5 6, टोटल टाइम 6 हो जाएगा। लेकिन आपको तो खाली n तक आना है, n से वापस 0 में नहीं जाना, तो हम टोटल टाइम में n डिक्रीज कर देंगे। कैसे जनरलाइज किया मैंने, आपने अगर समझ लिया हो तो ठीक है, वरना आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना कि आपको कोई भी डाउट हो। आप क्या करोगे, n तक आए और nth राउंड का टाइम निकाल के आपने उससे n माइनस कर दिया। तो अगर कहीं पे भी k इज इक्वल्स टू 1 है, मतलब उसको ये बताना है कि वो फर्स्ट टाइम कब मिलेगा, तो आप उस पर nth राउंड का टाइम माइनस n इस तरह जनरलाइज कर सकते हो, ठीक। अब मेन बात आती है आपकी, एक एग्जांपल आपका 1 3 कैसे देखेंगे, मतलब हमें n इज इक्वल्स टू 1 देखना है, थर्ड टाइम कब मिल रहा है, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम। इसका टाइम क्या है, 1 2 3 4 5 सेकेंड्स। ये हम कैसे निकालेंगे, हम देखते हैं। फर्स्ट टाइम तो नॉर्मली हमें फर्स्ट राउंड में ही मिलेगा, ठीक। अब जब उसके ऊपर हम आएंगे, फर्स्ट टाइम हमें फर्स्ट राउंड में मिल गया 1, ओके। अब हम सेकेंड राउंड में जब आएंगे तो हमें सेकेंड राउंड में 1 कितनी बार मिलेगा, 2 टाइम्स। सेकेंड राउंड में है तो सेकेंड से कोई भी छोटा नंबर हमें 2 टाइम्स मिलेगा इसमें, ओके। हम ये जनरल कर सकते हैं, जनरलाइज कर सकते हैं स्टेटमेंट। तो हमें फर्स्ट राउंड 1 का अगर हम सिंपली n इज इक्वल्स टू 1 का हमें कौन से राउंड में कितनी टाइम मिलेगा, हम वो बनाएं। तो फर्स्ट राउंड में हमें एक ही बार मिलेगा, सेकेंड राउंड में हमें 2 बार मिलेगा, थर्ड राउंड में हमें 2 बार मिलेगा, फोर्थ राउंड में 2 बार मिलेगा, फिफ्थ राउंड में 2 बार मिलेगा, सिक्स राउंड में 2 बार मिलेगा, सेवन्थ राउंड में 2 बार मिलेगा, और nth राउंड में भी जाके फिर 2 ही बार मिलेगा। हमें निकालना है कि k इज इक्वल्स टू फिफ्थ टाइम कब मिलेगा। फिफ्थ टाइम अगर आप यहाँ से देख सकते हैं तो कैसे निकलेगा, एक बार मिल चुका,
2 बार मिल चुका, तीसरी बार कब मिलेगा? तीसरी बार कब मिलेगा? थर्ड राउंड में। ठीक, लाइक पांचवी बार के लिए देखते हैं कि 1 इज इक्वल्स टू n इज इक्वल्स टू 1, फिफ्थ टाइम कब मिलेगा? थर्ड राउंड में। ठीक, n इज इक्वल्स टू 1, एट्थ टाइम कब मिलेगा? 1 टाइम, सेकेंड और थर्ड टाइम यहाँ मिल जाएगा, फोर्थ और फिफ्थ टाइम यहाँ मिल जाएगा, 6 7 टाइम यहाँ मिल जाएगा, एट्थ टाइम हमें यहाँ पे मिलेगा। कौन सा राउंड है ये? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, फिफ्थ राउंड में मिलेगा। तो हम यहाँ से जनरलाइज कर सकते हैं, फॉर k इज इक्वल्स टू 3 हमें राउंड मिला सेकेंड राउंड में। ठीक, एंड फॉर k इज इक्वल्स टू 6 लेट सपोज हमें कब मिलेगा? 1 2 3 4 5 6 फोर्थ राउंड में। ये हमने जनरलाइज किया स्टेटमेंट। अब ये आया कैसे, ये देखते हैं। एक बार आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे के ऑड लिया है, तो हम इसको लिखते क्या हैं? अगर के इज़ ऑड, के इज़ ऑड, तो हमें कौन से राउंड में मिलेगा? n प्लस एक्स राउंड में। x क्या है यहाँ पे हमारा? हम ये देखते हैं, k इज इक्वल्स टू 3 में हमें थर्ड राउंड में मिल रहा है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं n इज इक्वल्स टू 1 है, तो हमें ये मिल रहा है 1 प्लस k माइनस 1 बाई सेकेंड राउंड में। हम ये लिख सकते हैं, आप चेक कीजिए। इसमें कुछ इस क्वेश्चन में देखिए, आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं बस आपको समझा रहा हूँ, लेकिन इस क्वेश्चन में बस आपको ऑब्जर्वेशन टाइप था कि आप एक जनरलाइज स्टेटमेंट निकाल सकते थे कि k जब इवन होगा और ऑड होगा तो आपको वो कौन से राउंड में मिलेगा, और आप उसका टाइम बता सकते थे। तो बस ऑब्जर्वेशन का खेल था इस पर, तो मुझे भी थोड़ा टाइम लगा था इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करने में। तो k का आप देखेंगे, k की वैल्यू 3 है, अगर 3 माइनस 1 बाई 2 1, तो 1 प्लस 1 2, तो k हमें मिलेगा n इज इक्वल्स टू 1, थर्ड टाइम हमें मिलेगा सेकेंड राउंड में। ओके, k इज इक्वल्स टू इवन के लिए हमारा जनरलाइज हो गया। k इज इक्वल्स टू ऑड के लिए देखते हैं। सिक्स्थ किस टाइम मिलेगा? 1 2 3 4 5 6, ये कौन सा राउंड है हमारा? फोर्थ। k इज इक्वल्स टू इवन के लिए लिखते हैं, k इज इवन, तो हमें कौन सा राउंड में मिलेगा? 1 प्लस k बाई 2 राउंड में। ये मैंने कैसे लिखा देखिए, आप चेक कीजिए पहले। 6 बाई 2 3 प्लस 1 4, कौन से राउंड में मिला? 1 2 3 4, फोर्थ राउंड में। ओके, तो ये हमारी दो कंडीशंस बन गई हैं। मैंने ये क्वेश्चन किया था, लेकिन मेरा एक रॉन्ग सबमिशन हो गया था, पेनल्टी हो गई थी। वो क्यों हुई थी अभी मैं बताऊंगा। अच्छी चीज़ है, वो भी ऑब्जर्व की थी मैंने। तो k मिलेगा n, यहाँ पे अगर हम 1 को जनरलाइज कर दे तो n प्लस के बाई 2 पे n प्लस k इज़ ऑड, तो हमें मिलेगा वो n प्लस के माइनस 1 बाई 2 राउंड पे, और k इज़ इवन, तो हमें मिलेगा वो n प्लस के बाई 2 राउंड पे। ओके, ये दो चीज़ें आपका क्वेश्चन कर देंगी पूरी तरीके से। लास्ट चीज़ आपको क्या देखनी है? व्हेन n इज इक्वल्स टू 0, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मुझसे मिस हुई थी, एक पेनल्टी लगी थी। n इज इक्वल्स टू 0 देखते हैं। n इज इक्वल्स टू 0 हमें पहली बार कब मिला? फर्स्ट टाइम यहाँ पे। सेकेंड टाइम कब मिला? सेकेंड राउंड है ये हमारा। फर्स्ट राउंड पे हमें एक ही बार मिला, अगर हम जनरलाइज करें तो। सेकेंड राउंड पे हमें एक ही बार मिला। थर्ड राउंड पे जाएंगे, थर्ड राउंड पे भी हमें एक ही बार मिला। फोर्थ राउंड पे भी हमें एक ही बार मिलेगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है यहाँ पे कि जैसे हमने n के लिए तो चला लिया कि n हमें पहले राउंड में एक बार मिलेगा और उसके अगले राउंड से दो बार मिलने लगेगा, लेकिन ये चीज़ तुम्हारी 0 के लिए नहीं होगी।
तो ज़ीरो हमें हर राउंड में एक बार मिलेगा। तो हमें ज़ीरो के लिए सिंपली फॉर n इज इक्वल्स टू 0 एंड k इज इक्वल्स टू 5 देता है सपोज, तो हमें फिफ्थ राउंड में फिफ्थ टाइम 0 मिलेगा। बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, अगर आपको दिख गई हो तो बहुत अच्छा, वरना आप कमेंट सेक्शन में पूछना। फर्स्ट राउंड में 0 हमें एक ही बार मिलेगा, क्योंकि हर राउंड में हमारा 0 एक ही बार काउंट हो रहा है, आप देख सकते हैं, ऐसे मैं आपको दिखा रहा हूँ हाईलाइट करके, एक ही बार मिल रहा है। थर्ड राउंड में भी हमें 0 एक ही बार मिलेगा। तो ये पूरा क्वेश्चन ऑब्जर्वेशन बेस्ड था, तो अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो वेल डन, आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है। मुझे थोड़ी सी देर लगी थी, बहुत थोड़ी सी देर, मतलब इतनी नहीं कि हुआ ही नहीं। तो n इज इक्वल्स टू 0 ये आपको फिफ्थ राउंड में मिलेगा अगर k इज इक्वल्स टू फिफ्थ है। और फिफ्थ राउंड का टाइम आपको निकालना कैसे, ये चीज़ मैंने आपको बताई दी है, AP बन रही है। ओके, तो इस क्वेश्चन में आपको बस 3 कंडीशंस डालनी थी। ये अगर मैं यहाँ से हटा दूँ तो ये क्वेश्चन बस आपका इतना कंडीशंस का है। अगर k इज इक्वल्स टू 1 है तो आपका आंसर हो जाएगा nth राउंड माइनस n, ठीक। अगर k डज नॉट इज इक्वल्स टू 1 है और n डज नॉट इज इक्वल्स टू 0 है, यहाँ पे लिख देता हूँ, एंड n डज नॉट इज इक्वल्स टू 0, तो आपका अगर k इज ऑड है, n डज नॉट इज इक्वल्स टू 0 है, तो आपका राउंड हो जाएगा n प्लस के माइनस 1/2। और अगर k इज इक्वल्स टू इवन है एंड n डज नॉट इज इक्वल्स टू 0, तो आपका राउंड इज और अब बात आती है आपकी यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 0 पे। तो अगर n इज इक्वल्स टू 0 है तो आपका सिंपली हो जाएगा राउंड इज के। बहुत नॉर्मल सी ऑब्जर्वेशन है, ठीक। ये आपका क्वेश्चन हो गया थर्ड वाला। अब मेरा इसका कोड क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड था तो आप लोगों के लिए और मेरे लिए वो समझाना भी इजी नहीं होगा, क्योंकि जल्दी जल्दी में मैंने उसको कुछ भी लिखा है और बस किस तरह एक्सेप्ट कराया है। तो ये बहुत सिंक्रोनाइज्ड वे में आपको जो कंडीशंस मैं दे रहा हूँ ये इतनी नहीं थी मेरे कोड में, तो मैं इसलिए आपको कोड नहीं दिखा रहा। फिर भी आप इसको ऑब्ज़र्व कीजिए और चेक कीजिए, अगर कोई भी मेरी गलती है तो आप, या कोई कंडीशन छूट गई है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वैसे ये पूरा थर्ड क्वेश्चन है आपका, इतने में आपका AC मिल रहा था उस क्वेश्चन में। तो इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस, और आई होप कि आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। और जितने भी चैलेंजेस आएंगे मैं उन सब की अप्रोचेस अपनी बताता रहूँगा। ऑब्वियसली जितने मुझसे होंगे मैं उतने ही बता पाऊँगा, और बाकी जैसे एडिटोरियल आएगा तो मैं एडिटोरियल पे भी आपको क्वेश्चंस बताता जाऊँगा जैसे जैसे होते जाएंगे। तो गुड लक फॉर लॉन्ग चैलेंज जो फर्स्ट में से, तो उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। और भी हम क्वेश्चन कोड शेफ के और कोड फोर्सेस, लीड कोड, टॉप कोडर, जो भी आप करते हो उसके अगर आपको डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझको लिंक दे सकते हैं। मुझसे हुआ तो बहुत अच्छा, या फिर मैं आपको उसके ऊपर रिसर्च करके उसको सॉल्व करने की डाउट की कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ जब तक के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट करते रहिए, ताकि मैं आपको ऐसे ही सिंपल अप्रोचेस बताता रहूँ और आपका इम्प्लीमेंटेशन तो ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू।